झारखंड से एकमात्र कांग्रेसी सांसद गीता कोड़ा ने थामा बीजेपी का दामन। रांची बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में थामा पार्टी का दामन। बोले मरांडी, कांग्रेस ने मधु खाकर कोड़ा खाने के लिए छोड़ा। गीता कोड़ा ने कहा, पीएम मोदी के सपनों को करूंगी साकार, मायूस हुए सिंहभूम के समर्थक। झारखंड से एकमात्र कांग्रेसी सांसद गीता कोड़ा ने सोमवार को अंततः बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि इसके कयास लंबे समय से लगाए जा रहे थे, मगर अचानक गुपचुप तरीके से गीता कोड़ा सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंची और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामा। बीजेपी के लिए यह कितना फायदेमंद होगा, ये तो आने वाला लोकसभा चुनाव में दिखेगा, मगर गीता कोड़ा के बीजेपी में शामिल होने से सिंहभूम में उनके समर्थकों में मायूसी छा गई है। आपको बता दें कि गीता कोड़ा ने प्रचंड मोदी लहर में कांग्रेस को सिंहभूम से एकमात्र सीट दिलाया था, मगर अब बदले हालात में गीता कोड़ा बीजेपी को जीत दिला पाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। जाहिर सी बात है, गीता कोड़ा के साथ उनके पति और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी बीजेपी में शामिल होंगे। हालांकि सोमवार को वे बीजेपी कार्यालय में नजर नहीं आए। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री में भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। फिलहाल चुनाव आयोग ने उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा रखी है। मधु कोड़ा का सिंहभूम के सभी विधानसभा सीटों पर मजबूत पकड़ है, मगर अब हालात बदल गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले झारखंड में कांग्रेस पार्टी को जोरदार झटका लगा है। गीता कोड़ा के भाजपा में शामिल होने की चर्चा लंबे अरसे से चली आ रही थी। हालांकि गीता कोड़ा ने कभी खुलकर यह नहीं कहा कि वह कांग्रेस छोड़ेंगी या भाजपा में शामिल होंगी। जब भी उनसे भाजपा में शामिल होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इससे इनकार किया। हालांकि काफी दिनों से वह पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बनाकर चल रही थी। यहां तक कि पिछले दिनों प्रभारियों की बैठक में भी शामिल नहीं हुई थी। इधर बीजेपी में शामिल होने के बाद श्रीमती कोड़ा ने कहा कि कांग्रेस छोड़ भाजपा की सदस्यता ली है। इसके पीछे उन्होंने कांग्रेस पर देश को लगातार गर्त में डालने और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी जी के सपने के भारत में मेरी जो भागीदारी होगी, मैं उसे निभाऊंगी। सार्वजनिक जीवन में जनता की सेवा करना और बीच में रहना है। पार्टी जनता के हित को दरकिनार कर रही थी। ऐसे हालत में उस पार्टी में रहना उचित नहीं था। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, 23 वर्ष झारखंड बने हुए, किंतु कांग्रेस ने कभी झारखंडियों की भावनाओं को नहीं समझा। कांग्रेस पार्टी कभी भी आदिवासियों का सम्मान नहीं करते, वो सिर्फ बोलने को है। मधु कोड़ा को सीएम बनाया, उसके बाद क्या हश्र हुआ, ये आपसे छुपा नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि मधु खुद का खाया और कोड़ा इन्हें दिया। मधु कोड़ा को लावारिश की तरह छोड़ा दिया। कांग्रेस पार्टी की जमींदारी भले ही खत्म हुई हो, किंतु जितना हेमंत सोरेन के पास जमीन है, उतना किसी के पास नहीं है। और कांग्रेस को छोड़कर आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। इसके पीछे जो कारण है सर्वविदित है। जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार देश को गर्त में डाला है, जिस तरह से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। एक तरफ तो कहती है कि हम सभी वर्गों को साथ लेके चलेंगे, लेकिन इसके ठीक उलट अगर हम देखें तो किसी को भी साथ लेके नहीं चल रही है, सिर्फ अपना परिवार लेके साथ चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि हम लोग सार्वजनिक जीवन में हम लोग राजनीति करते हैं और राजनीति का मकसद है जन का सेवा करना, जनता के बीच में रहना। और ऐसे में जहां जनता के हित को दरकिनार किया जा रहा है, पीछे रखा जा रहा है, वैसी पार्टी में बने रहने का कोई औचित्य नहीं था। इसलिए मैंने कांग्रेस को त्याग दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ अब मैं जनता की सेवा करूंगी और मोदी जी के सपनों के भारत में जो भी मेरी भागीदारी होगी, मैं उसे करूंगी। मैं आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, आदरणीय मुझे हमेशा इनका मार्गदर्शन मिलता रहा है, बाबूलाल मरांडी जी का, अमर गौरी जी का, दुल्लू माधव जी का, संदीप जी का, तमाम सभी का, पार्टी कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करती हूँ। और अपनी इस नई शुरुआत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और कांग्रेस को छोड़कर आज
मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, इसके पीछे जो कारण है सब विदित है। जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार देश को गर्त में डाला है, जिस तरह से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, एक तरफ तो कहती है कि हम सभी वर्गों को साथ लेके चलेंगे, लेकिन इसके ठीक उलट अगर वो फिर हो सकता है। नहीं, मैं इस रूप में इसको नहीं कहता। मैंने कहा कि इन लोगों से तो संबंध शुरू से ही रहा था, शुरू से ही प्रयास था। और हम जब आए पार्टी में तो उस समय से हमने कोशिश की कि भाई जितने लोग इस प्रकार से बिछड़े हुए हैं उनको भी वापस लाना चाहिए और साथ हम सब लोग मिल करके काम करेंगे। और मिल के काम करेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर हम लोग कर पाएंगे। सर एक सवाल है, आपने वो जनजाति के लिए जो बात आपने कही, तो क्या झारखंड में ऐसा है कि जो सोरेन या मुंडा है या जो दूसरे ट्राइबल हैं वो थोड़ा समृद्ध हैं और वो हैं, आपने बांटने नहीं, ट्राइबल में नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की राजनीति किया उन्होंने, ये बात मैंने कहा। मैंने ये नहीं कहा कि ट्राइबल में इस प्रकार की स्थिति है। हमने कहा कांग्रेस पार्टी ने, आपने देखा कि जिनको मुख्यमंत्री बनाया और उनके साथ जितना भी जो काम कराया, हमने कहा कि उस समय के अखबार पढ़ लीजिए, उसमें आपको मिलेगा। और हम तो कहेंगे कि मधुपुरा जी को उस समय पूरी परत आप बोल दीजिएगा, बता दीजिएगा भाई किन किन लोगों ने कितना मधु क्या क्या किया है। सो अगर वो कर देंगे तो फिर सबकी खटिया खड़ी हो जाएगी। ऐसा थोड़ा है, शासन कर रहे हैं। जबकि मैंने कहा कि इस झारखंड को नदी के बालू को लूट लिया पूरी तरह से, कोयला को लूट लिया, पत्थर को लूट लिया, जमीन तो आपने कहा कि जमींदारी समाप्त हो गई। आज तो रातू महाराजा के पास भी उतनी जमीन नहीं है, पद्मा महाराजा के पास भी जमीन उतनी नहीं है जितना हेमंत सोरेन के परिवार के पास है, यहाँ शिबू सोरेन के परिवार के पास है। पूरे झारखंड में उसके पास जमीन है। 108 दस्तावेज तो हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन ने, शिबू सोरेन ने खुद दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल किया था। अब वो तो जितना दाखिल किया उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो दाखिल नहीं किया है वो सारी चीजें जिस दिन सीबीआई की जांच हो जाएगी तो ये सारे कुछ पता चल जाएगा कहाँ कहाँ क्या है, कितना और बेनामी है उसका तो अलग अलगे है उसकी कहानी। तो अरे दूसरों को भी पूछने दो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड।